गुरुदेव कहते हैं सज्जनों, मन में सोच रहे कि क्या कहें नहीं कहें, फिर समय हो रहा है क्या क्या, लेकिन फिर भी सज्जनों देखिए, एक बहुत बड़े महान संत हुए जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, आप जहां जाते हैं, जिस गांव में आप जाते हैं, आप माँ बाप के महिमा का बखान क्यों करते हैं? माँ में क्या है जिसकी महिमा आप गाते थकते नहीं है? स्वामी जी, इंसान को छोड़ो, माँ बाप तो जानवर को भी मिलते हैं, फिर आप इस धरती पर माँ बाप को सर्वोपरि उपहार क्यों देते हैं? स्वामी विवेकानंद जी महाराज उस युवक से कहा कि तुम्हारा जो प्रश्न जो तुम किए हो, सामने में 5 किलो का एक ईंट पड़ा हुआ, उस ईंट को तुम मेरे सामने लाओ। वह युवक ने कहा कि स्वामी जी बताइए, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं और आप कहते कि वह ईंट पड़ा हुआ है, उसको उठा करके मेरे पास लाओ। स्वामी जी आप ही बताइए, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप कहते कि ईंट उठा करके मेरे पास लाओ। बताइए ईंट से क्या संबंध है, उस ईंट से क्या हमारा प्रश्न का समाधान होगा? आप कहते पत्थर उठा करके मेरे पास लाओ, पत्थर से हमारा क्या प्रश्न का संबंध है? स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न ही इतना बड़ा पत्थर है जिसका उत्तर पत्थर से ही दिया जा सकता है। देर मत करो, वह पत्थर को उठा करके मेरे पास लाओ। युवक मन में सोचने लगा कि ये भी अजीब आदमी लगते हैं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ये कहते हैं कि पत्थर उठा करके मेरे पास लाओ। फिर वह युवक मन में सोचने लगा कि हो सकता है इतने बड़े महापुरुष जो सारे धरती के लोग इनका जय जयकार करते हैं, कहीं किसी पत्थर से हमारा प्रश्न का उत्तर मिल जाए। वह युवक दौड़ करके गया और पत्थर जो पड़ा हुआ था 5 किलो का ईंट उठा करके और स्वामी जी के पास रख दिया। और स्वामी जी सज्जनों, जैसे वह युवक 5 किलो ईंट को उठा करके स्वामी जी के पास रख दिया, स्वामी जी क्या करते रहे, अपने सिर पर जो गमछा पगड़ी को बांधे हुए थे, पगड़ी को सिर पर से उतार करके और उस युवक के पेट में कहा, यह 5 किलो के पत्थर तुम बांध करके रखो और 9 घंटे के बाद तुम मेरे पास आना, इस प्रश्न का तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। सज्जनों, उस युवक के पेट में 5 किलो के जैसे पत्थर वह स्वामी जी बांध दिए और कहे कि 9 घंटे के बाद तुम मेरे पास आना, इस प्रश्न का तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। वह युवक 9 घंटे को कौन पूछे, वह युवक 2 ही घंटा में और स्वामी जी के पास आकर के कहा कि स्वामी जी आपने हमको इतना बड़ा सजा दिया है, 2 ही घंटा में स्वामी जी इतना हमको कष्ट हुआ है जिस कष्ट का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी इस प्रश्न का अगर आप सीधा सीधा उत्तर देना चाहते हैं तो सीधा उत्तर दे दीजिए। स्वामी जी ने कहा कि रे, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम दे चुके हैं। युवक ने कहा कि आप भी अजीब आदमी लगते हैं स्वामी जी, हम प्रश्न पूछ ही रहे हैं, आप हमको कैसे उत्तर दे चुके हैं? कहा हाँ मैं उत्तर तुम्हारा दे चुका हूँ। कहा कैसे? स्वामी जी ने कहा कि कैसे? जो माँ ने तुमको 9 महीना अपनी कोख में रख करके लिए जन्म दिया, जो माँ ने तुमको 270 दिन अपने गर्भ में रखी,
जो माँ ने 4680 घंटा तुमको अपने कोख में रख करके जन्म दिया, वह माँ चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में जरा सा पीड़ा महसूस नहीं की। रे तुम 2 ही घंटा में मेरे पास आए हो और कहते हो कि स्वामी जी इतना बड़ा हमको कष्ट दे दिया है। रे वह माँ कितनी बड़ी महान है। उसी समय वह युवक को ज्ञान हो जाता है और स्वामी जी के चरण पर गिर करके कहा कि स्वामी जी, आज मुझे पता चला है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कोई माँ के लाल, कोई इस धरती पर बेटा पैदा नहीं हुआ है जो माँ और बाप से स्वामी जी धरती पर कोई मुरीन हो सकता है। मेरे गलती को स्वामी जी क्षमा कर दीजिए, आज मुझे पता चला है। उसी समय दौड़ करके वह युवक अपने माँ के चरण पर गिर करके कहा कि माँ, आज मुझे पता चला है कि इस धरती पर कोई भी बेटा बेटी अपने माँ के ऋण नहीं चुका सकता है, इसलिए कि जो माँ ने अपने जीवन को मृत्यु के दांव पर रख करके बेटा बेटी को जन्म देती है, वह माँ के हम ऋण नहीं चुका सकते हैं। उसी समय माँ ने कही कि बेटा इतना ही नहीं, बेटा 9 महिमा भगवान बेटा नाराज करी कायक चली, कायक चली। धरती पर कौन ऐसे नौजवान इस धरती पर थे जो इस धरती पर सबसे पहले कदम उठाए थे? उनका नाम है श्रवण कुमार। जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को कमर में बैठा करके और इस धरती के एक एक तीर्थ किए थे। जब श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कमर में बैठा करके जिस गांव से वह प्रवेश करते थे, समाज के लोग जब देखते थे उनके आंख से आंसू बहने लगते थे कि धन्य इस धरती पर बेटा श्रवण कुमार जो अपने माँ बाप को कमर में बैठा करके तीर्थ करने के लिए जा रहा है। सज्जनों, मैं आप लोगों को यह कहने के लिए जा रहा कि देखिए आजकल के कुछ ऐसे श्रवण कुमार हैं तो हरे बहुरिया 25 साल के सारी माई अभागिन के देविया उधार, देविया उधार।
एक घटना सुना रहे हैं कि जो माँ, आप कितनों भी माँ के सेवा करेंगे, दिन रात भी, वेद ने कहा कि 100 वर्ष तक, जब तक बेटा बेटी का जीवन रहे, दिन रात माँ के सेवा करें। लेकिन जितना माँ को बेटा बेटी को जन्म देने में जो कष्ट हुई है, वह बेटा बेटी अपनी माँ के ऋण नहीं चुका सकता है। और हम अपने गांव के एक घटना सुना रहे हैं कि जो घटना सुन करके आपको यह पता चलेगा कि वास्तविक में माँ के हम ऋण नहीं चुका सकते हैं। देखिए, हमारे गांव की घटना है। एक माँ सज्जनों प्रसव पीड़ा से बेचैन थी। देखिए, बेचैन थी, इतना कष्ट में थी, इतना कष्ट में थी, बिलख बिलख करके रो रही थी। उस माँ के बेचैनी को देख करके, कष्ट को देख करके उनके पति देखिए दौड़ करके ले गया डॉक्टर के पास। सज्जनों, डॉक्टर के पास जैसे वह माँ जाती है, माँ के कष्ट को देख करके डॉक्टर साहब कहा कि देखिए, अगर इस माँ को आप बचाना चाहते हैं, अगर इस माँ को आप बचाना चाहते हैं तो इसके जो कोख में जो संतान है वह मर जाएगा। अगर संतान को आप बचाना चाहते हैं तो माँ मर जाएगी, दोनों में कोई एक बच सकता है। आप माँ को बचाना चाहते हैं कि आप इसके गर्भ में जो बालक है उसको बचाना चाहते हैं। सज्जनों, माँ प्राण त्याग रही थी और उस परिवेश में वह माँ कही कि देखिए, हम संसार को बहुत देखें लेकिन हमारे कोख में जो बालक है वह बचाना चाहे, हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं है। डॉक्टर कहा कि निर्णय तुम ले लिया। कहाँ निर्णय ले लिया हो? डॉक्टर साहब ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करके बहुत सुंदर लड़का जन्म लिया। जब जैसे लड़का जन्म लिया, माँ के आखिरी श्वास चलने लगी, अंतिम श्वास ले रही थी। डॉक्टर साहब मन में सोचने लगा कि जो इस बेटा के लिए यह माँ आज इस धरती पर से विदा हो रही है, कम से कम यह माँ भर नजर से अपने बेटा को भी देख लेगी तो इसका अरमान पूरा हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि माँ, बहुत सुंदर लड़का जन्म लिया है, तुम भर नजर से कम अपने बेटा को भर नजर से देख लो। और सज्जनों, जैसे डॉक्टर साहब उस माँ के गोद में संतान दिया, बेटा को दिया, और माँ अपने बेटा को गोद में लेकर के कहती है कि बेटा, राज तुमका बबुआ हमरे
जैसे वह लड़का जन्म लिया, बेटा जैसे जन्म लिया, बच्चा बिलख बिलख करके रो रहा था और माँ कहने लगी कि बेटा राज तू भोगा बबुआ, हमरे लेके हिस्सा, जुग जुग जियो बबुआ, लाख बरिसवा, हमरा ले बनल बबुआ बांस की अटारी। और डॉक्टर साहब जैसे माँ के गोद में वह बच्चा को दिया, माँ अपने बेटा को चूम ही रही थी, तब तक में माँ का प्राण त्याग हो जाता है। सज्जनों, इस कहानी से जरा हम लोगों को ज्ञान लेना चाहिए कि जो माँ अपने जीवन को मृत्यु के दांव पर रख करके जो बेटा बेटी को जन्म देती है, वह माँ के वह पिता के जीवन में कभी भी हम लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए। जिस पिता ने आपको हल चला करके, कुदाल चला करके, असम पंजाब कमा करके, कला के ठंडी में गर्मी में कठिन परिश्रम करके, ठेला खींच करके, मोटिया करके, बैंक बैलेंस करके, घर मकान बना करके आपके लिए वह बेटा वह पिता इतना जीवन भर जीवन बिता देते हैं, लेकिन उस पिता उस माता के अगर हम जीवन के अंतिम घड़ी में एक लोटा अगर पानी देने के लिए अगर हम तैयार नहीं होते हैं तो हमारा जीवन कभी उद्धार नहीं हो सकता है। और सज्जनों, मैं देख रहा हूँ समय को, इसलिए